राकेश जी, अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उसमें अ, कालीचरण नाम के एक संत ने गांधी जी पर उंगली उठाई, जो आप शब्द कहे। उसी तरह से कुछ इस देश में वामसेप नाम संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामन बेसराम जी, उन्होंने भी गांधी पर कुछ अपशब्द कहे हैं। और यहाँ तक कहा कि गांधी जी की जो समाधि है उसको हम बुलडोजर से उखाड़ करके और उसमें नाले में नदी में फेंकवा देंगे। इस तरह से गांधी जी पर ही इतना विवाद क्यों? देखिए, महात्मा गांधी जो है वो इस देश की आवाज़ है। यानी भारत राष्ट्र को अगर वो अपनी भारतीयता पे चलता है तो कैसा होना था, कैसा बनना था, और भारतीय संस्कृति को जीना, ये सब आवाज़ महात्मा गांधी के रूप में प्रतिध्वनित हुई देश के राष्ट्रीय आंदोलन में। तो महात्मा गांधी को कैसे कमज़ोर करा जाए, यही उस समय ब्रिटिश कूटनीति का अंग बन गया था। और इसीलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखते हैं कि महात्मा गांधी के खिलाफ जिन्ना और अंबेडकर दोनों मौजूद हो जाते हैं 1930 के बाद। उसी क्रम में आज देश को तुरंत बर्बाद करने की योजना चल रही है। पूरा देश बेचा जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी देश में आ गई हैं, सब उनके नियंत्रण में चलेगा। आम भारतीय केवल उन मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बन के जीवन जी पाएगा। तो एक तरफ भारत की आर्थिक तबाही की जा रही है और दूसरी तरफ भारत की जो भारतीय चेतना है उसे तोड़ने की कोशिश की। अब धर्म के नाम पे धर्म संसद बुला के, हिंदू धर्म के नाम पे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक पुरुष पे चोट करने का मतलब ये है कि वो धार्मिक संसद भारतीय राष्ट्रवाद को चोट पहुंचाना चाहती है। वामन मेश्राम दलित आंदोलन के रूप में दलितों को संगठित करके भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी जो भारत के समस्त जन की आवाज़ है, यानी भारतीय मुसलमान जो महात्मा गांधी के साथ थे, उनकी संख्या जिन्ना के साथ जितने लोग थे 1946 तक भी उनसे ज़्यादा थी। अंबेडकर के साथ जितने दलित थे उनके जीवन में, उनसे ज़्यादा दलित महात्मा गांधी के साथ थे। ये भी तो एक वास्तविकता है। और आज भी भारतवर्ष को अगर भारतवर्ष के रूप में विकसित होना है तो महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वधर्म समभाव, यानी विभिन्न विचारों के लोग भारत में रहते हैं तो सर्वधर्म समभाव के साथ रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई पश्चिम की नकल करने से कुछ नहीं होगा, सारी सभ्यताएं मिट गई, रोम की मिट गई, ग्रीक की मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता बची रही। तो इसका मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति में कुछ विशिष्टता है। हमारे पुरखों ने कुछ ऐसी परंपराएं बनाई हैं जिसके कारण भारतीय संस्कृति मजबूती के साथ आज तक दुनिया में अपनी सनातनता, लगातारता बनाई हुई है। अब इस पे चोट करने के लिए विभिन्न तरीके से आक्रमण हो रहा है। गॉडसे की बात हो, कालीचरण की बात हो, वामन मेश्राम की बात हो या किसी की बात हो, ये महात्मा गांधी के उस व्यक्तित्व को जो भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करता है उसको तोड़ने की कोशिश है। देखिए, आज़ादी के बाद भी हम देखेंगे कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में अंतर था, उनका मतभेद सामने लाया गया। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। ये सारी बातें जो प्रचारित हैं लोगों के दिमाग में, अगर आप भगत सिंह को मानते हैं तो गांधी विरोधी हो जाइए, अगर आप अंबेडकर को मानते हैं तो गांधी विरोधी हो जाइए, अगर आप सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं तो गांधी विरोधी हो जाइए। तो ये सब जो है ना, एक साम्राज्यवाद जो है, विदेशी शक्तियाँ जो हैं वो आइडियाज़ पैदा करती हैं, एक वैचारिक श्रृंखला पैदा करती है
उस वैचारिक श्रृंखला को ग्रहण करके जो भी आदमी खड़ा हो जाता है उसे लगता है कि मैं अपना विचार रख रहा हूँ, अपने हित का विचार रख रहा हूँ, लेकिन वो अनजाने में साम्राज्यवाद की सेवा कर रहा होता है। तो आज भी विदेशी शक्तियाँ जो भारत को पुनः गुलाम बनाने के लिए लगी हुई हैं, उनकी सेवा करते हुए ये सारे लोग विभिन्न बातें बोल रहे हैं। और हम अगर छानबीन करते हैं, वांग्मयों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच कोई ऐसा विरोध नहीं था। भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी ने पत्र लिखा इरविन को, कोशिश की, उसका विरोध करने की कोशिश की। तो ये सारे अंबेडकर भारत के कानून मंत्री बने, इसके लिए गांधी जी ने पहलकदमी ली। तो महात्मा गांधी तो एक व्यापक भारतीय व्यक्ति का जीवन है, और उसी पे चोट करके, जैसे यूरोप में होता रहता है कि धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ते रहें, आपस में युद्ध लड़ लें, वैसा ही माहौल देश में बना के इस देश को विभाजित करने का प्रयास चल रहा है, और ये सारे लोग उसका पार्ट हैं, उसका हिस्सा है। तो महात्मा गांधी इन छोटे मोटे आक्रमणों से उनका व्यक्तित्व नहीं समाप्त होगा, ना उनका विचार समाप्त होगा। हाँ, इस युग की आवश्यकता ये है कि महात्मा गांधी को मानने वाले सभी लोग अपनी वैचारिक एकजुटता के साथ एक ताकत बनाएं, जिससे इन शक्तियों का प्रतिकार सामूहिक रूप से किया जा सके।